हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. थीटा एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर. I naught intensity of the polarized light after polarizer and I intensity of the light transmitted by analyzer. So बच्चों, whenever we discuss polarization which exists in the transverse wave, सो पहला जो पोलरॉइड है उसको हम लोग मेंशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलराइजर. एंड पोलराइजर के बाद जो पोलराइड होगा उसका नाम हम लोग मेंशन करते हैं ए एनालाइजर. और मान लेते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है ये दोनों ही पोलरॉइड्स के ट्रांसमिशन एक्सेस हैं और लाइट का प्रोपेगेशन डायरेक्शन मान लेते हैं लेफ्ट टू राइट अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन. अब बच्चों, पोलराइजर के बाद जो लाइट इंटेंसिटी है दैट इज आई नॉट एंड एनालाइजर के बाद लाइट इंटेंसिटी गिवन है आई. और पोलराइजर एंड एनालाइजर के बीच में, इनके एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा विद द हेल्प ऑफ रोटेशन ऑफ एनालाइजर दैट विल बी थीटा. सो बच्चों, हमें फाइंड करनी है करेक्ट मैचिंग. सो मेलिस लॉ यहाँ अप्लाई करते हैं. By Malus law, the intensity after analyzer is equals to I naught cos square theta. अब बच्चों यहाँ A केस में हमें थीटा गिवन है 0 डिग्री. सो I इज इक्वल टू आ जाएगा I नॉट cos स्क्वायर 0 डिग्री. अब cos 0 डिग्री होता है 1, सो हमें आंसर मिल जाएगा I नॉट. सो A की करेक्ट मैचिंग होती है P से. नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, एंट्री नंबर बी के लिए हमें थीटा गिवन है 30 डिग्री. सो अगेन बाय मेलिस लॉ आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री. अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट्स स्क्वायर. तो यहाँ से हमें आई का आंसर मिलता है 3/4 टाइम्स आई नॉट. तो बी की मैचिंग होती है क्यू से. अब चेक करेंगे बच्चों एंट्री नंबर सी जिसमें गिवन है थीटा एज 45 डिग्री. सो बाय मेलिस लॉ आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 45 डिग्री. अब कॉस 45 डिग्री का आंसर होता है 1/√2. सो दिस विल बी आई नॉट बाय 2. तो हमें सी की मैचिंग मिल जाएगी आर से. एंड द लास्ट एंट्री इज डी जहां एंगल गिवन है 90 डिग्री. सो I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 90 डिग्री. कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0. तो एनालाइजर के बाद अब हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी 0. तो D की मैचिंग हो जाती है S से. सो इट इज द मैचिंग P Q R S. सो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर 3. थैंक यू.